2018 में जो प्ले हो रहा था वो इसी के ऊपर बेस्ड था, थैलेसीमिया के ऊपर। ऑन इट वी आर प्लेइंग हस्बैंड वाइफ रोल ऑन दैट ड्रामा। सो उस ड्रामे में हमारी दोस्ती हुई, हम लोग एक दूसरे को जाना। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने बेसिकली कहा लाइक यू बोथ लुक गुड, आपको सोचना चाहिए कि आप शादी जो है करो इन फ्यूचर ना। डॉक्टर्स कह रहे थे, आपका नहीं दिल कर रहा? नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं फरहान ज़फ़र, मेरे साथ अहमद एंड रमशा मौजूद हैं। ये थैलेसीमिया पेशेंट है। 2018 में इनकी मुलाकात होती है सुंदस फाउंडेशन में। अभी हम वहीं मौजूद हैं। एक टैब्लो प्ले में ये दोनों जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। थैलेसीमिया पेशेंट के लिए अवेयरनेस कोई ड्रामा बन रहा था, तो वहाँ से एक दूसरे को ये पसंद करते हैं और उसके बाद कहानी चलती है, मोहब्बत शुरू होती है। और आज माशाल्लाह इनकी अभी फरवरी में शादी हुई है। और ये बड़ी एक अनोखी शादी, इस तरह हम कहेंगे कि जिस तरह कहा जाता है कि जी पेशेंट है उसको साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर दिया जाता है कि आपकी शादी नहीं हो सकती, आप आगे ज़िंदगी में मूव नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह इन्होंने अभी शादी की है। बाकी इनकी ज़िंदगी की क्या कहानी है इन्हीं से जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद बताइएगा, 2018 में एक दूसरे को देखा, मोहब्बत हुई, पसंद हुई, लेकिन सबसे पहले बताइएगा क्या प्ले हो रहा था, कैसे रोल अदा कर रहे थे, क्या कहानी थी? एक्चुअली 2018 में जो प्ले हो रहा था वो इसी के ऊपर बेस्ड था, थैलेसीमिया के ऊपर। ऑन इट वी आर प्लेइंग हस्बैंड वाइफ रोल ऑन दैट ड्रामा। सो उस ड्रामे में हमारी दोस्ती हुई, हम लोग एक दूसरे को जाना। उसके बाद हम लोगों का आना जाना एक सुंदस फाउंडेशन में। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने बेसिकली कहा लाइक यू बोथ लुक गुड विद ईच अदर एंड यू थिंक आपको सोचना चाहिए कि आप शादी जो है करो इन फ्यूचर ना। डॉक्टर्स कह रहे थे, आपका नहीं दिल कर रहा? उस वक्त तो यार मैं खेलने कूदने की उम्र में था। तो उस वक्त बेसिकली इसने कोई सोच नहीं थी, बिकॉज उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, मेरा जो दिमाग था वो कहीं और था। तो उस वक्त मैं अपना यूनिवर्सिटी वगैरह के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर, अपने स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस था मेरा, शादी का दिमाग ही नहीं था। लेकिन जब दोस्तों वगैरह ने कहना शुरू किया तो फिर मुझे अच्छी लगने लगी। बट इंटरेस्ट जब कोई कहता है ना यार आप उसके साथ अच्छे लग रहे हो, तो बंदा यूँ थोड़ा सा हो जाता है, वो थोड़ा सा हाँ, तो थोड़ा सा मैं नहीं हुआ, अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ये था कि फैमिलीज़ को भी डॉक्टर्स ने आपस में इंटरेक्ट करवाया, उनकी भी बातचीत हुई। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो थे आई फ्रेंडशिप, वो दो एक रिलेशन में तब्दील हो गई। बहना बताइएगा, आप एक अच्छे कॉज के लिए सुंदस फाउंडेशन में प्ले कर रही थी, ये तोहफा आपको मिल गया था, फिर आपने क्या सुना जब आपको पता लगना शुरू हुआ, लोगों ने कहना शुरू हुआ कि आप लोग एक दूसरे पे अच्छे लग रहे हैं, तो इनको देख के क्या लगता था? इनको देख के कुछ लगता नहीं था, क्योंकि इन्होंने जिस तरह मुझसे बात की फर्स्ट टाइम, लाइक मुझे प्रपोज किया फर्स्ट टाइम, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। हाँ नहीं, मतलब फ्रेंडशिप के बाद आपने जब सबसे डिस्कस किया, तो उसके बाद जब इन्होंने मुझे डिस्कस किया तो कुछ ख़ास नहीं किया था। इन्होंने मुझसे सिर्फ इंक्वायरी की, तुम सिंगल हो, तुम इंगेज तो नहीं हो, ये वो, अच्छा मैं कैसा लगता हूँ। इस तरह के सवाल। मैंने कहा खैरियत है, क्या हो गया आज, अगर मैं तुम्हारे घर अपने पेरेंट्स को भेजूँ तो मान जाएंगे वो लोग। तो इस तरह मैंने कहा अगर आप भेजेंगे तो जाहिर सी बात है मान जाएंगे। मुझे बताएं, आपको जब प्ले कर रही थी इनके साथ, जब लोगों ने कहना शुरू हुआ, तो आपको मोहब्बत होना शुरू हुई थी? अच्छे तो लगते थे, क्योंकि जब हमारी फ्रेंडशिप हुई ना, उससे पहले जब मैं इनसे मिली थी तो मुझे थोड़े से एटीट्यूड बॉय लगते थे, क्योंकि हमारी पहले मुलाकात में ही लड़ाई हो गई थी। पहली दफ़ा ही लड़ाई हो गई थी, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज़ करी थी इवेंट को और इनका ऑडिशन लेना था मैंने ड्रामे के लिए। और जब ये आए हैं एटीट्यूड से, उन्होंने कहा मैं इसको दूंगा, इतनी सी लड़की को ऑडिशन दूंगा। तो मैंने कहा जी मुझे ही देना है। तो कहते मैं नहीं दूंगा आगे से। फिर मैंने कहा ठीक है मैं भी नहीं लूँगी। इनके दोस्त लेके आए वो, अब इनके दोस्त हम दोनों में सुलग रहे हैं, यार तुम दोनों ने साथ काम करना है। तो वहाँ से फिर फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। फिर मेरे फ्रेंड्स, इनको तो डॉक्टर फ्रेंड्स कह रहे थे, मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे सुबह अहमद प्रपोज करेगा, और इनको कहते थे तुम प्रपोज कर देना। इस तरह फिर जाहिर सी बात है थोड़े थोड़े अच्छे लगने लगे। मोहब्बत की इनकी कहानी तो आप लोगों ने सुन ली, अब थोड़ा सीरियस नोट में चलते हैं। बताइएगा यार, थैलेसीमिया एक बड़ा मसला बना हुआ है पाकिस्तान में, आप ज़ाहिर है उसके पेशेंट भी हैं। अब बताइएगा कि अब एक गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है कि जब कोई भी लड़का लड़की शादी करने लगेगा उसके टेस्ट होंगे, मेडिकली टेस्ट होंगे। ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि इस डिज़ीज़ को बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि ये मरीज़ जो है वो किन परेशानी का सामना करता है वो भी मैं आपसे पूछने लगा हूँ। लेकिन ये बताइएगा, आपकी शादी
जब हो रही थी, तो उस दौरान टेस्टिंग के और ये सारे मामलात क्या थे? उस दौरान टेस्टिंग के कोई ऐसे मामला नहीं थे, सच ऐसे कोई सिनेरियोज नहीं थे, बट हाँ अमल दखल था गवर्नमेंट का। सुनने में आ रहा था कि गवर्नमेंट पाबंदी लगा रही है, तो इसी सोच को सोचते हुए हम लोग भी थोड़ा सा डर रहे थे कि क्या हमारी हो सकेगी। तो हाँ, लेकिन ये है कि अगर नॉर्मल पर्सन जब शादी कर रहे होते हैं तो उनका तो वाजिब होना चाहिए, बट अगर एक पेशेंट किसी पेशेंट से करना चाह रहा है और वो इस चीज़ को सोच के करना चाह रहा है कि फ़र्दर वो आगे बेबी प्लान नहीं कर सकता, सो हाँ देन उनको अलाउ करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज उसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं वो लेंगे, हस्बैंड वाइफ है वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ में किसी किस्म की कोई बुराई नहीं लगती अगर आप किसी पेशेंट से शादी करना चाहता है और ये इस प्रोस्पेक्ट सब जान के, सो दैट्स गुड। और दोनों वेल एजुकेटेड हैं, दोनों ने एक अच्छी एग्जांपल भी सेट की है और लोग चाहेंगे, मैं आपको इसलिए कह रहा था कि लोग चाहेंगे कि आप एक ऐसा काम करें जो कि लोग देखें और पसंद करें। और दो फैमिलीज़ ने एक अच्छी मिसाल इस तरह कायम की है कि माशरे की किसी भी किस्म की बातें जो हैं उनको खातिर में ना लाते हुए बच्चों की खुशी और बच्चों की रज़ा के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है। तो हम ज़रूर रिकमेंड करेंगे, इनके चैनल का लिंक भी मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, जाके विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में जो ये काम कर रहे हैं और जो ये व्लॉगिंग कर रहे हैं वो आपको नज़र आएगी इस चैनल पे। और हम बड़े पुरुमीद हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे आपके अच्छे कॉज में।